न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सांसद अमृतपाल सिंह की मुश्किलें और बढ़ी। दिल्ली चुनाव से पहले हो गया INDA गठबंधन का द एंड। उम्मीदवारों के महायुति की जीत को हाईकोर्ट में दी चुनौती। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद अमृतपाल सिंह की मुश्किल और बढ़ी। पंजाब के फरियादाकोट जिले के हरिनौक गांव में सिख कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह की हत्या मामले की में पुलिस ने वासिफ पंजाब दे मुख के चलते खड़ूस साहिबान सांसद अमृतपाल सिंह समेत आरोपियों के खिलाफ UNA की लगाई दी है। गुरप्रीत सिंह की 10 अक्टूबर 2024 को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद सांसद अमृतपाल सिंह और आतंकी अरशद अल्लाह को भी इस मामले में नामजद किया। 23 अक्टूबर को कोटकपार पुलिस ने FIR में BNS की धारा 111 जोड़ी थी। वहीं अमृतपाल सिंह और उनके 9 साथियों को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बिछड़ो जेल में बंद किया गया था। अब फरियादाकोट के इस मामले में USCI की धारा लगाने से उनके लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ गई। पंजाब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले UIP की धाराएं भी जोड़ी। सूत्रों की माने तो यहाँ से पुलिस को 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अदालत में चार्जशीट पेश करने की कठिनाई आ गई। इसलिए उन्होंने आरोपी को फिटलाइन जमानत मांगने को रोक दिया और साथ ही UNA लगाने का फैसला किया। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली चुनाव से पहले गया INDA गठबंधन का दी एंड। राजनीतिक दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण के चुनाव आयोग में नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में से दोनों ही पार्टियां इंडियन गठबंधन के 2 अलग हिस्से हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के बीच जारी घमासान में अब अमर अब्दुल्ला ने एंट्री की है। उन्होंने कहा है कि अगर यह गठबंधन संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, दिल्ली चुनाव में हमारा कोई लेन देन नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल मैदान में है वे तय करे कि भाजपा का मुकाबला कैसे करना है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी को वहां कामयाबी मिली थी, तो इस बार दिल्ली की जनता क्या फैसला करेंगी और उनके हम इंतजार में रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उम्मीदवारों ने महायुति की जीत को हाईकोर्ट में दी चुनौती। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के कम से कम 6 उम्मीदवारों ने नवंबर के हुए विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व महायुति उम्मीदवारों की जीत की चुनौती देते हुए बम्बई हाईकोर्ट का रुख लिया। चुनाव प्रतिक्रिया के चलते धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। याचिकाओं में मतदाता सूची में धोखाधड़ी, CCTV फुटेज और चुनाव संबंधित दस्तावेज खंगाले गए, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ECI की ओर से पर्दाफाश भी किया गया। इसी के चलते वोट की कमी, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल, नकदी के वितरण और EVM के दुरुपयोग समेत मतदान प्रक्रिया के जुड़े कई आरोप लगाए गए। EVM के भारी मुद्दे के चलते प्रशांत जगपात, मंगेश घोड़े, अजीत गवान, नरेश मनहारी और सुनील चंद्रकांत भुसारी जैसे कई नेताओं ने सवाल उठाए, अलग अलग याचिकाएं दायर की। मंगलवार को दायर याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देशन दिए जाने का अनुरोध किया गया कि वह संबंधित महायुक्त उम्मीदवारों को निर्वाचन के चलते अमान्य घोषित करे। वक्त चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।